आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण सदा ही कर्म करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सभी को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी से करते रहना चाहिए। और आगे यह भी कहते हैं कि अपेक्षा किए बिना जो भी कर्म किए जाते हैं उनसे पाप पुण्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के अगर कर्तव्य कर्म किए जाते हैं तो पाप पुण्य भी प्राप्त नहीं होते। यह बात सही भी है, किंतु साथ में यह भी सही है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म में अब तक किए गए कर्मों का फल तो हमें भोगना ही होता है। क्यों? क्योंकि यह विधि का विधान है जिसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जो कर्म उनके हैं, यानी भगवान द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को भगवान को करना ही होता है। जब भगवान भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हम बिना कर्म कैसे रह सकते हैं? संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर, ध्यान देने वाली बात है, सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। सब मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इस अनर्थ का कारण भी मैं ही बनूंगा। देखिए, भगवान ने यहां सावधान शब्द का प्रयोग किया है। वो इसलिए किया है कि जैसे भगवान स्वयं सावधानी पूर्वक अपने कर्म करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को, हम मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने कर्तव्य कर्म सावधानी पूर्वक करें। लेकिन क्या है, मनुष्य अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी मानता है। वह कर्म तो करता है किंतु अपने लाभ और स्वार्थ के लिए या अपने जो हैं उनके हित के लिए। और केवल मनुष्य ही नहीं, दूसरे प्राणी भी अपने आप को कम होशियार नहीं समझते हैं। किंतु भगवान को जो करना होता है वह तय समय पर उनकी सावधानी से, उनके विधान के अनुसार सब कुछ करवा ही लेते हैं। भगवान के विधानों में मृत्यु भी एक विधान है। मनुष्य जानता है कि मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, किंतु यह जानते हुए भी वह मनुष्य मृत्यु पर शोक करता है, जबकि शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीव में यानी मनुष्य में आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार परमात्मा अमर और अजन्मा है, उसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से आत्मा भी अमर है। फिर मनुष्य का जानते हुए भी शोक दुख करने का कारण क्या है? दुख का कारण है उसी व्यक्ति के साथ हमारी आसक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ हमारी आसक्ति, हमारा लगाव। इस संसार में नित्य लाखों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु उन सब के लिए हमें दुख शोक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें हम नहीं जानते, उनसे हम कभी मिले नहीं, उनके साथ हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके साथ इस जान पहचान से उस व्यक्ति से हम हमारा संबंध बांध लेते हैं और मृत्यु पर दुखी होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म है, तो शोक दुख किस बात का? यह शरीर तो इस आत्मा को मिला है, किंतु हम इसे हमारा मान बैठते हैं कि यह हमें मिला है। जो मिला है वह अवश्य बिगड़ने वाला है, बिछुड़ने वाला है। तुम ये जानते भी हो, किंतु ममता आसक्ति में फंसे हुए अज्ञानी बने बैठे रहते हो। यह शरीर इस संसार में मिला है और इसी संसार में रहने वाला है, इस बात का सदैव ध्यान रखो। यह शरीर इस संसार में केवल और केवल सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। जिसने समय के लिए इस आत्मा को यह देह, यह शरीर मिला है,
यानी जितने समय के लिए इस आत्मा को यह देह यानी ये शरीर मिला है, उससे न तो कम ही हो सकता है और न ही अधिक हो सकता है, साथ उतना ही रहेगा आत्मा का और शरीर का। तो मृत्यु निश्चित है। एक निश्चित समय के लिए इसका संग है। इस तत्व को स्वीकारोगे तो कभी भी दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। किंतु विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। एक समय की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पहुंचकर द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वे भगवान शिव जी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ जी मंत्र मुग्ध हो गए, आनंदित थे। ठीक उसी समय उनकी दृष्टि एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो वहां बैठी हुई थी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। और कुछ ही समय उपरांत कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को, चिड़िया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। किसने? यमदेव ने चिड़िया को बड़े आश्चर्य से देखा। गरुड़ जी चतुर हैं, वे समझ गए कि इस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक में ले जाएंगे। उन्होंने ये मान लिया। गरुड़ जी भावुक हो गए, उनको दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद कैलाश पर वापस चले आए। जब यमराज जी बाहर आए तो गरुड़ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया कि जब आप यहां पधारे थे तब उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देख रहे थे आप? यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को यहां देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, पर आप बड़े दयालु निकले, आपने मेरा काम आसान कर दिया। गरुड़ जी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।